हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे एक प्रश्न पे, जो हमारा प्रश्न यह है कि सत्ता में साझेदारी या सत्ता में भागीदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में साझेदारी या भागीदारी से हमारा आशय यह है कि सत्ता में कौन कौन सा भाग ले रहा है या फिर किस प्रकार से उसमें साझा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सत्ता के मुख्य जो है 3 अंग भाग लेते हैं। मुख्य 3 अंग हैं सरकार के, जिसमें से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका का काम प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कार्यपालिका का रहता है, जिसमें से अगर बात करें जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, गवर्नर और उसके अंदर जितने भी पुलिस प्रशासन ये सब हैं वो सभी जो है प्रशासनिक यानी कि कार्यपालिका का भाग है। दूसरा हमारा आता है जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसके अंतर्गत जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी उसके अंदर काम कर रहे हैं या जितने भी न्यायिक व्यवस्था को देखने वाला जो काम कर रहे हैं वो है आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। तीसरा हमारा पार्ट है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जिसमें से अगर बात करें तो जो जितना भी कानून बनाने का, उसको जो है सुधार करने का और उससे संबंधित कार्यों को देखने का काम जो है वो विधायिका करती है, जिसमें से हमारा जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन इस पर जो है काम करती है। संघ में जो हमारा जो केंद्र में जो है वो पार्लियामेंट संसद है और जो है स्टेट में जो हमारा होता है वो स्टेट लेजिस्लेशन यानी कि विधायिक, जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो 3 अंग हैं जो कि जो है सत्ता में साझेदारी करती है, सत्ता का भाग है। दूसरा हमारा पार्ट आता है कि सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण कोई एक सरकार नहीं है। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 सरकारें हैं, एक तो केंद्र में है जिसको संघ सरकार के नाम से जानते हैं, एक राज्य में जिसको राज्य सरकार के नाम से जानते हैं, और राज्य के अंदर भी एक सरकार है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं यानी कि स्थानीय शासन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है जो सत्ता को इस प्रकार से भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से केंद्र को और राज्य को दोनों को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई, कुछ विषय प्रदान किए गए हैं जिसपे अपना जो है वो प्रशासनिक कार्यों को देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली होगा वो संघ होगा यानी कि केंद्र होगा। तो इस प्रकार से इसके भी जो है अंग है जो कि सत्ता में भागीदारी लेते हैं। तीसरा जो हमारा बात आता है कि भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं और इतनी विभिन्नताओं के बीच अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक जो है धर्म हैं, अनेक यहाँ पे अगर बात करें तो अनेक प्रकार के विभिन्नताएं देखने को मिलता है। और इन सभी के बीच में सभी को सत्ता में भागीदारी सामान्य रूप से हो सके, इसके लिए 2 भागों में बांट दिया गया है, बहुसंख्यक और दूसरा है हमारा अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों का भागीदारी समान रूप से बना रहे, इसके लिए सरकार द्वारा जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि जो अल्पसंख्यक है उनको कई क्षेत्रों में आरक्षण प्रदान किए गए हैं, वहीं पे लिंग के आधार पे महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, जाति के आधार पे पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं उनको जो है आरक्षण प्रदान किया गया है ताकि उनका भी भागीदारी जो है समान रूप से हो सके सत्ता में। और इस प्रकार से अन्य आधार पे भी जो है आरक्षण प्रदान किए गए हैं ताकि सभी का जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक, सभी का जो है एक समान सत्ता में भागीदारी बनाया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है या भागीदारी क्या होती है और इसमें किस प्रकार से प्रमुख 3 अंग होते हैं और उसके साथ साथ प्रमुख शासन के 2 भाग हैं, एक संघ है, एक राज्य है, और राज्य के अंदर भी एक है जिसको स्थानीय शासन कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अनेक जातियाँ, अनेक धर्म है और इस प्रकार से अनेक भाषा के बोलने वाले लोग हैं। इसके पश्चात क्या किया गया, यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, और ये दोनों का भी जो है सत्ता की साझेदारी बराबर बना रहे, इसके लिए जो है अल्पसंख्यक हैं या फिर वैसे जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया, और ताकि जो है सत्ता में भागीदारी सभी का सामान्य बन सके। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने इन सभी को जाना। अगले पार्ट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद, थैंक यू।